नहीं, वो तेजस्वी यादव अनुकंपाधारी व्यक्ति हैं। लालू यादव के पुत्र नहीं रहते तो चपरासी लायक भी व्यक्ति नहीं थे वो, लेकिन चूंकि क्षेत्रीय दल के नेता हैं वो, कामों को जो गति मिली है उससे सभी सहयोगी दलों को यह समझ में आ गया है कि साथ रहने में ही भलाई है और सभी लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। और बारिश के दिनों में बारिश हो रहा था पिछले दिनों बिहार में, पटना में, और नीतीश जी छाता लेकर के विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे, तो कैसे उनको बोल सकते हैं बैठे हैं घर में? अनर्गल आरोप लगाने के लिए फ्री है। और वो क्या आरोप लगाएंगे? जो उनके पिताजी, उनके पूरा कुनबा, उनका परिवार बिहार में जो लूट, हत्या, बलात्कार, जंगल राज जो चलाया है उसको लोग बिहार के भूले नहीं है। और बिहार में भी इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए अलायंस लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने में लगा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज से पूर्व जिलाध्यक्ष रहे विनोद कुमार सिंह जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि बिहार पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। इस बार बिहार में चुनाव है, क्या लगता है सर एनडीए को कितनी सीटें लगभग? देखिए, जो विकास पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है और बिहार में भी जो डबल इंजन की सरकार हमारी है, इतना बिहार में इतनी ज़्यादा विकास हो रहा है कि जनता ने, पूरे बिहार की जनता ने फिर से एनडीए को एक बार सत्ता में लाने का मन बना लिया है। और एनडीए निसंदेह आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। क्या लगता है सर कि इस बार भी नीतीश कुमार आपके साथ रहेंगे, क्योंकि उनका नाम एक तरफ सुशासन बाबू है तो दूसरी तरफ पलटू राम भी है? बहुत बार अब वो परिस्थिति बदल गई है। डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार विकास में उद्योग और अन्य विकास के कामों को जो गति मिली है उससे सभी सहयोगी दलों को यह समझ में आ गया है कि साथ रहने में ही भलाई है और सभी लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं और एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो सर, बिहार के में शराबबंदी की बड़ी तस्वीर आती रहती है, शराबबंदी की बात की जाती है, लेकिन अलग अलग जगह से तस्वीरें जो आती हैं वो तस्वीरें कुछ और इशारा करती हैं, तो इसको लेकर क्या चाहेंगे कि सरकार? देखिए, शराबबंदी निसंदेह एक बहुत अच्छा कदम है, थोड़ा सख्ती हो रहा है, लेकिन चूंकि सीमाएं जो हमारी खुली हैं तो थोड़ा बहुत विराम नहीं लग पाता, लेकिन उस पर सख्ती बहुत है, उसका बहुत व्यापक फायदा भी मिल रहा है। महिलाएं पूरा मतलब इससे खुश हैं और परिवार के जो समृद्धि है, सुख समृद्धि परिवार में बढ़ा है। और जो गरीब तबके के लोग हैं जो शराब में दिन भर डूबे रहते थे, आज पैसा कमाते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। इससे पूरे बिहार में एक सामाजिक लाभ मिला है पूरे बिहार को शराबबंदी से। अच्छा सर, आरजेडी के जो इस समय नेतृत्व कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, लगातार सरकार पर वहाँ पर हावी रहते हैं। उनका कहना रहता है कि जो नीतीश बाबू है वो दफ्तर से नहीं निकलते, वो घरों से नहीं निकलते, जो आम ज़मीनी समस्याएं हैं उसको लेकर वो लगातार जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उसकी वीडियोज़ शेयर करते हैं लोगों को। नहीं, वो तेजस्वी यादव अनुकंपाधारी व्यक्ति हैं। लालू यादव के पुत्र नहीं रहते तो चपरासी लायक भी व्यक्ति नहीं थे वो, लेकिन चूंकि क्षेत्रीय दल के नेता हैं वो और लालू यादव के पुत्र हैं, इस नाते लालू के लोगों ने उनको अपना नेता मान लिया है। और आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार में विकास हो रही है, क्या बिना पूरे, आपने देखा होगा कि बिहार में कड़ाके की ठंड में नीतीश कुमार जी यात्रा कर रहे थे। बिहार में जो विकास के काम हो रहे हैं निरंतर, अभी बारिश के दिनों में बारिश हो रहा था पिछले दिनों बिहार में, पटना में, और नीतीश जी छाता लेकर के विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे, तो कैसे उनको बोल सकते हैं बैठे हैं घर में? अनर्गल आरोप लगाने के लिए फ्री है। और वो क्या आरोप लगाएंगे? जो उनके पिताजी, उनके पूरा कुनबा, उनका परिवार बिहार में जो लूट, हत्या, बलात्कार, जंगल राज जो चलाया है उसको लोग बिहार के भूले नहीं हैं और बिहार के लोग याद रखे हैं। चुनाव जब आता है तो चुनाव में बटन दबाने के समय वो याद करते हैं और उसी नाम पे बिहार में वोट दिया जाता है। तो इस बार बिहार में एनडीए की सरकार पूरी बहुमत के साथ 225 सीट मिलने जा रहा है बिहार में। कहीं से इसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से बिहार में जो विकास का गति बढ़ रही है, विकास की गंगा बढ़ रही है, उसमें और तेजी आएगी। और आज विकास तो बहुत आगे जा रहा है, उद्योग धंधे नए नए आ रहे हैं, बहुत विकास हो रहा है बिहार का। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज से पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह थे, जिन्होंने बताया कि बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव जो इस साल के अंत तक प्रस्तावित हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर विजयी जीत हासिल कर सकती है।